मानव मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। एक रात वह दुकान से घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। मानव के बड़े भाई ने घबराकर उस दुकान के मालिक से पूछा, मानव कहाँ है? मालिक ने बताया, वह तो तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी घर जाने के लिए निकल गया था। लेकिन अगर वह दुकान से जल्दी निकल गया था तो गया कहाँ? यह सवाल मानव के परिजनों के सामने मुंह बाए खड़ा था। उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। अगली सुबह एक खाली पड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक की लाश मिली। किसी ने घबराकर थाना कोतवाली को सूचना दे दी, यहाँ एक लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। चारों तरफ सनसनी फैल गई। पुलिस ने लाश और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। आखिर ये युवक कौन था? उसकी मौत कैसे हुई? सवालों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई। लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के दुकानदारों को बुलाया गया। उनमें मानव के दुकान का मालिक भी था। जैसे ही उसकी नजर लाश पर पड़ी, वह सन्न रह गया। यह तो मानव है, उसने कांपती आवाज में कहा। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग सिहर उठे। मालिक ने तुरंत मानव के भाई को फोन लगाया, जल्दी आओ, मानव की लाश मिली है। फोन पर यह सुनते ही मानव के भाई के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आखिर मानव के साथ यह सब कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार था उसकी मौत का? सवालों की गूंज हर तरफ थी। सूचना मिलते ही मानव का भाई बदहवास हालत में मौके पर पहुंच गया। जैसे ही उसने लाश देखी, उसकी रूह कांप उठी। ये तो मेरा भाई है। दर्द और सदमे से उसकी आवाज लड़खड़ा गई। शिनाख्त होने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में पूछा, आखिर मानव की किसी से दुश्मनी थी? कोई ऐसा था जिसे उसे खतरा हो सकता था? मानव का भाई गहरी सांस लेते हुए बोला, वो अपने दोस्त की बहन आशा से फोन पर घंटों बातें करता रहता था। अपनी पूरी कमाई भी उसी पर लुटा देता था। हमने कई बार समझाया, संभल जा, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो मानता ही नहीं था। अब सवाल उठता था, क्या आशा की इस कहानी में कोई और राज छिपा था? क्या यह प्यार ही उसकी मौत की वजह बना? इंस्पेक्टर की आंखों में शक गहराने लगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने मानव के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। मानव के नंबर पर अंतिम कॉल जिस नंबर से आई थी, उसी नंबर से रोजाना उसकी लंबी बातें होती थीं। सबसे अहम बात, घटना की रात भी उसी कॉल के बाद मानव दुकान से निकला था। इंस्पेक्टर ने गहरी नजरों से रिपोर्ट को घूरा। आखिर ये नंबर है किसका? जांच आगे बढ़ी तो सच सामने आ गया। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि मानव की प्रेमिका आशा का था। अब सवाल उठता था, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इस कॉल के पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? इसके बाद इंस्पेक्टर ने बिना देर किए आशा को उसके घर से हिरासत में ले लिया। कोतवाली में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो आखिरकार वह घबराकर टूट गई। आशा ने सिर झुकाते हुए खांपती आवाज में कबूल किया, हाँ, मानव की हत्या मैंने करवाई थी। यह सुनते ही इंस्पेक्टर की आंखें सख्त हो गई। किसके कहने पर? कौन है तुम्हारा साथी? आशा की आंखों में डर साफ दिख रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाकर सच उगल दिया। यह सब मैंने अपने दूसरे प्रेमी किशोर से करवाया था। सच सुनते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ गई। कुछ ही घंटों के भीतर किशोर को भी दबोच लिया गया। अब सवाल था, क्या यह हत्या किसी साजिश का हिस्सा थी या फिर बस एक खतरनाक इश्क की अंधी दौड़ का नतीजा? इन दोनों से सख्ती से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। मानव के मकान से कुछ ही दूरी पर आशा रहती थी, एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती। उसकी आंखों में सपने थे, मगर इरादे क्या थे ये कोई नहीं जानता था। आशा का भाई और मानव एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर काम करते थे। इसी वजह से दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी गहरी हुई कि वे एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। आशा और मानव का रोजाना आमना सामना होने लगा, कभी बाजार में, कभी गली में, कभी घर पर। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मासूम मोहब्बत थी या फिर इसके पीछे छिपा था एक खतरनाक खेल? जब भी दोनों की निगाहें आपस में टकराती, आशा लजाकर तुरंत अपनी नजरें झुका लेती थी। मानव की गहरी आंखों में जो कशिश थी, उसे ज्यादा देर तक सह पाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। शर्म से उसकी पलकें कांपने लगतीं, होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आती, मानो कोई राज छिपा रही हो। और यही अदा, यही मासूमियत मानव के दिल को बेचैन कर देती थी।
आशा को मानव अच्छा लगने लगा था। उसे देखकर उसका दिल तेज धड़कता, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। मगर इश्क की तपिश छुपाए नहीं छुपती। उसकी चाहत की हल्की आंच अब मानव तक भी पहुंचने लगी थी। फिर वो दिन आ ही गया, जिस दिन आशा ने अपनी झिझक तोड़ दी और सीधे मानव को प्रपोज कर दिया। मानव एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह दिलो जान से चाहता था, वही आज उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, दिल तेज धड़कने लगा और बिना एक पल गंवाए उसने भी आशा का हाथ थाम लिया। इसके बाद तो जैसे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। हर मुलाकात में और भी नज़दीकियां बढ़ती गई, हर लम्हा और भी खूबसूरत होता गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस मोहब्बत का अंजाम इतना खौफनाक होने वाला है। जैसे जैसे उनका प्यार परवान चढ़ रहा था, वैसे वैसे ये राज भी ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाया। दोनों के परिवारों को इस रिश्ते की भनक लग गई। मानव के भाई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। संभल जा, आशा के चक्कर में मत पड़, ये रिश्ता तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन मानव नहीं माना। वह आशा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। उधर आशा के घर में हंगामा मच गया। उसके पिता ने यह रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर करने से इनकार कर दिया और फिर बिना समय गंवाए उन्होंने जबरदस्ती आशा की शादी तय कर दी। जिस दिन आशा किसी और की दुल्हन बनी, उसी दिन मानव का दिल भी मर गया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस एक खौफनाक मोड़ की शुरुआत थी। आशा बेमन से आंखों में अधूरे सपनों का साया लिए अपनी ससुराल चली गई। लेकिन क्या दिल के खिलाफ की गई कोई शादी टिक सकती थी? शादी के कुछ ही महीनों में पति से मनमुटाव शुरू हो गया। हर दिन तकरार, हर रात आंसू। उसका रिश्ता बस नाम का रह गया था। एक साल बीते बीते आशा ने आखिर फैसला ले लिया, अब और नहीं। वह पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके लौट आई। लेकिन यह वापसी सिर्फ मायके तक सीमित नहीं थी। अब वह अपने पति से हमेशा के लिए छुटकारा चाहती थी, इसलिए उसने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया। अब सवाल था, क्या यह नया सफर उसे वापस मानव के पास ले जाएगा, या फिर इस फैसले के बाद कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेगी? किस्मत ने जैसे एक बार फिर खेल खेला। आशा के मायके लौटने के बाद फिर से उसकी और मानव की मुलाकातें होने लगीं। जो अधूरी मोहब्बत थी, वह फिर से करवट लेने लगी। लेकिन इस बार मानव अब किसी भी कीमत पर आशा को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। अब की बार मैं तुम्हें खो नहीं सकता आशा, तुम्हें सिर्फ मेरी होना होगा। वह उस पर शादी का दबाव डालने लगा। उसे लगता था कि किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है और अब वह इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता। लेकिन क्या आशा भी यही चाहती थी, या फिर उसके दिल में कोई और ख्वाहिशें पल रही थी? आशा जब मायके लौटी तो अपनी जिंदगी को फिर से संभालने के लिए उसने एक कैफे में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात किशोर से हुई और फिर यह मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन दोस्ती नहीं रही। धीरे धीरे किशोर और आशा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और यह रिश्ता प्यार में बदल गया। इस बार आशा के मन में कोई दुविधा नहीं थी। किशोर उसकी जाति का था, एक अच्छी नौकरी करता था, उसके पास एक सुरक्षित भविष्य का वादा था, जबकि मानव, वह न तो उसकी जाति का था, न ही कोई बड़ी नौकरी करता था। बस एक छोटी सी रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सेल्समैन था। अब आशा का फैसला साफ था। उसे अपना भविष्य किशोर के साथ दिख रहा था, न कि मानव के साथ। लेकिन क्या मानव इतनी आसानी से हार मानने वाला था, या फिर यह मोहब्बत एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी? आशा ने साफ साफ कह दिया, मानव, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, हमारा साथ मुमकिन नहीं है। लेकिन मानव ये कैसे मान लेता? तुम बदल सकती हो आशा, पर मेरा प्यार नहीं बदल सकता। मैं आज भी तुम्हें उसी तरह चाहता हूं जैसे पहले चाहता था। आशा आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन मानव अभी भी वहीं खड़ा था। वो इसे प्यार कहे या पागलपन, लेकिन अब उसके दिल में बस एक ही बात थी, आशा को हर हाल में पाना है, चाहे जो भी करना पड़े। उसकी आंखों में अब इश्क से ज्यादा जुनून जलने लगा था और यही जुनून इस कहानी को एक खौफनाक अंजाम की ओर ले जा रहा था। जब मानव किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं हुआ, जब उसकी दीवानगी इश्क की हदें पार कर जुनून बन गई, तो आशा ने आखिरकार किशोर से बात की।
वो पीछे ही नहीं हट रहा किशोर। हर दिन मुझे परेशान कर रहा है। किशोर की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा है तो हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा। अब बस बहुत हुआ। उसने ठान लिया, अब मानव को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना है। फिर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की खौफनाक योजना बना ली। इश्क, इनकार, जुनून और साजिश। इस कहानी का अंजाम अब सिर्फ मौत थी। योजनानुसार उस दिन आशा बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने ऑफिस में थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके दिमाग में पहले से एक खौफनाक साजिश घूम रही थी। रात होते ही उसने योजना के मुताबिक मानव को फोन किया। मुझे तुमसे मिलना है, आज रात खाली पड़े मैदान में आओ। मानव के लिए यह सुनना किसी सपने जैसा था। वह बिना एक पल गंवाए दुकान के मालिक के पास गया और बहाना बनाया, सर तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जल्दी घर चला जाऊं। मालिक ने इजाजत दे दी और मानव दुकान से निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रास्ता घर नहीं बल्कि मौत की ओर जा रहा था। वह तेज कदमों से मैदान की तरफ बढ़ रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस प्यार के लिए वह जा रहा है वही प्यार उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुका है। जैसे ही मानव खाली मैदान में पहुंचा, उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर आशा को तलाश रही थीं। लेकिन वहां पहले से ही घात लगाए बैठा था किशोर। मानव नजदीक आया था कि अचानक किशोर ने उस पर जोरदार वार कर दिया। किशोर, ये क्या कर रहे हो? आशा! लेकिन वहां अब सुनने वाला कोई नहीं था। एक के बाद एक प्रहार होते गए। मानव जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से तड़पता रहा। उसकी आंखों में सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। आशा और किशोर को लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन किस्मत ने फिर से खेल खेला। पुलिस तक ये खबर पहुंचने में देरी लगी और कुछ ही दिनों में ये उन दोनों तक कानून के हाथ भी पहुंच गए। जिस मोहब्बत की शुरुआत नजरों के मिलने से हुई थी, उसका अंजाम अब सलाखों के पीछे होने वाला था। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to this channel.